द लल्लन टॉप के प्रधान संपादक माननीय सौरभ द्विवेदी जी हमारे द्रोणाचार्य, उन पर आरोप लग रहे हैं पिछले 2-3 दिन से इस तस्वीर के जरिए कि अमित शाह से वो मिल गए हैं। अब भाई वो तो क्लैरिफिकेशन देंगे नहीं, उनको तो 100 तरह के काम है, उनका एकलव्य कब काम आएगा, तो मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में एक मुस्लिम संगठन है और एक आरएसएस का संगठन है, दोनों तरह के लोग एक तरह से खाना बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसमें जो घायल हुए हैं उन सभी लोगों को, उनके परिवार को, घायलों को खाना बांट रहे हैं साथ में मिलकर के। अब क्या इसका मतलब ये माना जाए कि संघ ने मुसलमानों को स्वीकार कर लिया है, या फिर इसका मतलब ये माना जाए कि मुसलमानों ने संघ को स्वीकार कर लिया है? दोनों ही बातें अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से साथ में बैठना, साथ में खाना खा लेना किसी के विचारों से सहमति जताना नहीं होता है। हम हर तरह की पार्टी में जाते हैं, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जाते हैं, तमाम तरीके के मेरे दोस्त हैं जो हर पार्टी में हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ मिलकर के उनके लिए काम करेंगे। अब रही बात उनके कमर के 90 डिग्री झुकने वाले आरोप के ऊपर, तो भाई साहब उनका वो फोटो गलत तरह से लिया गया है। हम कहीं बैठेंगे तो उठेंगे जरूर। दूसरा फोटो भी आपको देखना चाहिए था कि वहां पर कितनी सहजता से वो बात कर रहे हैं, वहां पर बड़े आराम से। तो भाई तस्वीरों के जजमेंट का पैटर्न अपना चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से जजमेंट करने लगे तो भाई साहब लालू यादव के यहाँ के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। आपने मुलायम सिंह यादव को योगी आदित्यनाथ के साथ चाय नाश्ता करते हुए देखा होगा, आपने आजम खान को योगी आदित्यनाथ के साथ चाय नाश्ता करते हुए देखा होगा। हाँ, पर इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि सौरभ द्विवेदी को एक्सपोज कर दिया है हमने, ये बता के कि 40 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम में बुलाया था जिसमें बिहार के चुनाव पे रणनीति पे चर्चा हो रही थी। पर इस तरह की खबर पे थोड़ा सा शक होता है हमें, क्योंकि इस तरह की अगर बात हो भी रही होगी, अंदर ही अंदर ऐसी कोई योजना होगी, तो भाई साहब गोपनीयता के साथ होगी ना। बीजेपी क्या खुलेआम किसी 5 स्टार होटल में 40 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएगी और कहेगी कि बिहार में हमारे तरीके के सवाल पूछिएगा, हमारे लिए कैंपेनिंग करिएगा? तो भाई साहब महानुभावों, कुछ ही मीडिया हाउसेस बचे हैं, कुछ ही निष्पक्ष पत्रकार बचे हैं, उन्हें बचे रहने दीजिए, उनका सम्मान करिए। ये जरा जरा सी बातों पर इतना तूल मत दीजिए।